जय श्री श्याम भक्तों। पुरुषोत्तम मास का महीना है और उसमें आया है व्यातिपात। व्यातिपात एक ऐसा योग है जिसमें जब हम जप कर लेते हैं तो हमें करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसमें दान करने से हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। दान 13 चीज़ों का किया जाता है। इसमें आप कोई भी 13 चीज़ ले सकते हैं। इसमें फल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, कोई भी टॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं। कुछ भी 13 चीज़ ले करके और भगवान विष्णु का ध्यान करके और हमें किसी योग्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। अगर आपके नज़दीक ब्राह्मण नहीं है तो किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। व्यातिपात योग में जब हम कोई भी दान पुण्य करते हैं उसका भी हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। अगर इसमें पुरुषोत्तम महीना आ गया है तो सोने पे सुहागा है। हमें राधा कृष्ण जी की अनुपम कृपा मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं व्यातिपात योग की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्यातिपात की कथा। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुई। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था जैसे कि संसार को निगल ले। वह भयानक स्वर में बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूं। सूर्य चंद्र ने कहा तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप से दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यातिपात होगा। तुम लोगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होता है। तुम्हारे दिन में स्नान दान हवन व्रत जो करेगा वह आश्रय फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान पुरुषवान आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यातिपात बोला मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्र ने कहा लोग तुझे दान धर्म देंगे वह तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना, और दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यातिपात यह सुनकर सूर्य चंद्र को नमस्कार करके चला गया। एक वर्ष में 13 व्यातिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना और फल आदि 13 गिन कर देना, साथ में दक्षिणा देना। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि यम दंड से छूटने का उपाय बताइए। मुनि बोले कि व्यातिपात व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। यह व्रत किसने किया है? मार्कंडेय मुनि बोले पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भुंड को दिया। भुंड पूर्व जन्म में एक कंजूस वेश्य था। उसका मन पैसे में नहीं था। वह दान पुण्य नहीं करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यातिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने आया। उसने कहा सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूं। सेठ ने उसको निकाल दिया, पर वह फिर आया। आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगुना होगा, भगवान तेरा भला करेगा। थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाला तो ब्राह्मण क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भुंड होगा, जलता भूखा मरता फिरेगा। जब कोई व्यातिपात का पुण्य देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वेश्या की बुद्धि ठिकाने आई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया। वह माफी मांगी, पूछा मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा जब कोई पुण्यात्मा व्यातिपात का पुण्य देगा तब तुम श्राप से मुक्त होगा।
थोड़े दिन बाद वेश्य मर गया, उसको भुंड की देह मिली और वह भयंकर जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। राजा हर्यश्च जंगल में आया और उसने भुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। भुंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था, व्यातिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु आया, परंतु मैंने उसको धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तुम भुंड हो जाओगे, वन में भूख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। यदि आपने व्यातिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का, तो वह मुंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। जो व्यातिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान धर्म उपवास करेगा, उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होकर स्वर्ग का लाभ देगा। इस तरह से हमें कथा करनी चाहिए। व्यातिपात के दिन जो कोई इस कथा को पढ़े, सुने, हुकारा भरे, उसको हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे विष्णु भगवान, उसको सद्गति देना। उनके घर में अगर धन ना हो तो उन्हें धन देना, जिन्हें पुत्र ना हो उन्हें पुत्र देना, और जिन्हें कोई ज्ञान ना हो उन्हें ज्ञान देना, जिन्हें पढ़ाई ना हो उन्हें पढ़ाई देना, अकाल मृत्यु हो उसके अकाल मृत्यु को हरना, जिन्हें धन ना हो उन्हें धन देना, हर आधि व्याधि को दूर करना। हे मेरे व्यातिपात देव, इस तरह से कहकर 13 चीजें कुछ भी ले और उस पर हाथ जल में ले करके प्रभु का स्मरण करे और बोले, मास मास अमोके मासे, मतलब पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अमोघ मास चल रहा है, करोड़ों गुना फल हमें मिलने वाला मास चल रहा है और उसके अंदर आ गया है व्यातिपात। इसे चूक ना करे भक्तों, जरूर इसे सुने और इसका दान जरूर दें। हाथ में जल लेकर के और भगवान से प्रार्थना करे, दक्षिणा जरूर रखे। कुछ भी आप सामान ले रहे हैं तो हे प्रभु, मैंने आपके निमित्त, हे व्यातिपात देवता, आज है बुधवार, पंचमी तिथि, और मैं अमुक नाम है, आपका नाम बोले, गोत्र बोले, और मैं यहाँ पर रहता हूँ, और उसके बाद मैं आज व्यातिपात योग के नाम से अमुक चीज़ों का दान कर रहा हूँ। अमुक चीज़ जो भी आपने चीज़ ली है, कुछ भी नहीं है, आप घर से आटा ले लें, थोड़ा सा आटा ले लें, छोटी छोटी चम्मच, 13 कटोरी आटा ले लें, 13 चम्मच आटा ले लें, आपके सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। और उसे ले करके और बोले, हे प्रभु, मैंने ये अमुक चीज़ का ध्यान दिया है, इसे आप स्वीकार करें और मुझे आपदाओं से रक्षा करे, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि दे, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करे, क्षमा क्षमा क्षमा, इस तरह से कहना चाहिए। और आज के दिन जो है इसे दान करके हाथ जोड़कर इसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण को जरूर दे करके आए। अगर आपको ब्राह्मण कहीं नहीं मिलते हैं, कोई जरूरतमंद आदमी को दे दें जिन्हें ये उपयोग में ले ले। इस तरह से कहानी कथा हमें करनी चाहिए। व्यातिपात महीने में एक बार आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हैं या फिर पंचांग में देख सकते हैं। 27वें दिन बाद ये आता है। तो इसका दान पुण्य करने से हमारे घर में निर्धनता होती है, वो धन से भर जाता है। घर में कुछ भी आदि व्याधि होती है वो दूर हो जाती है। कर्कश स्वभाव में मधुरता आती है और जो काया जिनकी शरीर में बीमारी रहती है वो निरोगी हो जाती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से इसको आपको कहानी सुनाने का लाभ मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप कितने लोग एक साथ सुन रहे हैं, ऐसे ही जब आप किसी को सुनाएंगे और काफ़ी सारे लोग सुनेंगे तो आपको इस कहानी का सुनाने का
फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास है, व्यातिपात है, और इस कहानी को जिन्होंने भी सुना है, हे प्रभु, और जिन्होंने सुनाया है उनकी आप रक्षा करना। मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। जय श्री श्याम भक्तों। पुरुषोत्तम मास का महीना है और उसमें आया है